बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाजिया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज हम बना रहे हैं जी पेठे का हलवा। बहुत ही प्यारी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो ये है जी हमारे पास पेठा। ये एक सब्ज़ी है और ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है और इसको हलवा कद्दू भी बोलते हैं। तो ये इसका सालन भी बहुत मज़े का बनता है। तो आज हम जी इससे मीठा हलवा बनाएंगे और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पर जी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको वॉश कर लिया था और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। और अब जी ये जो इसके अंदर सीड्स होते हैं इनको वेस्ट कर देंगे, ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो अब जी हमने सारा जो हलवा है इसको कटिंग कर लिया। ये एक लास्ट पीस रह गया था, मैंने सोचा आपको दिखा दूं। तो इस तरह से आपने इसके छोटे छोटे पीसेस बना के तो इस तरह इनको अंदर से नीट एंड क्लीन कर लेना है। और इसके बाद जो इसकी ये जो ऊपर वाली जिल्द है मोटे वाली और ये थोड़ी हार्ड होती है, इसको आपने लाजमी रिमूव करना है और बारीक बारीक रिमूव करना है। बहुत ज़्यादा इसको मोटा रिमूव मत कीजिएगा वरना जो आपका ये जो हलवा है वेस्ट हो जाएगा। तो आपने जी इसको बहुत ही एहतियात के साथ इस तरह से छील लेना है। तो यहाँ पर जी हमने सारा ये जो हलवा है इसको अच्छे से कटिंग कर लिया और छील लिया। और अब जी यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ें उठाते हैं और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो अब जी इसकी मज़ीद कटिंग होगी और मज़ीद कटिंग किस तरह से होगी, यहाँ पर हम इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काटेंगे जैसे हम आलू की कटिंग करते हैं। यहाँ पर आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको ग्रेट नहीं किया तो ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, तो इसलिए हमने इसको ग्रेट नहीं किया। तो यहाँ पर जी ये सारा कटिंग हो गया है और अब इसको वॉश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया और बॉल में पानी डाल के तो इनको जी हम डिप कर देंगे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद इनको 2 से 3 पानी हम इसमें से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जी हमने इसको 2 से 3 पानी जो है निकाल के तो एक चाबी में डाल लिया। और अब जी यहाँ पर लिया हमने प्रेशर कुकर और सबसे पहले जी हम इस हलवे को प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे और इसको बिल्कुल बैलेंस कर लेंगे। और अब जी इसमें डालेंगे हम पानी। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन 2 से 2.5 किलो के करीब है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी आपने शामिल नहीं करना, सिर्फ 1 गिलास। और इसके साथ जनाब यहाँ पर हम 4 छोटी इलायचियाँ इसमें शामिल कर देंगे, बस जी। इसके अलावा और कुछ भी शामिल नहीं करना और आपने इसको कवर कर देना है और यहाँ पर आपने इसको सीटी लगा देनी है और इसको आपने तकरीबन 7 से 10 मिनट के लिए रखना है चूल्हे पर, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। हाई टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसको रख देना है। तो यहाँ पर जी हमने इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए रखा और इसकी लुक कुछ इस तरह से है और मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये बिल्कुल टेंडर है। और अब जी हम इसको मैश करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको एक मैशर की मदद से मैश कर रही हूँ और ये जो इसमें पानी बचा पड़ा है अगर आप इसको वेस्ट कर देंगे तो इससे जो इसकी ग़िज़ाइयत है वो सारी वेस्ट हो जाएगी। तो इस पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसको जी इसके साथ ही हम इसमें मिक्स कर लेते हैं और इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी मौसूल हो सके। तो जनाब जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो अब जी यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैश हो गया है और अब आगे क्या करना है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर जी मैशर को नीट करते हैं और इसको साइड पे करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली और इसमें हमने 1 कप घी डाला और इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया। और बहुत ही अहम बात, आपने घी को बहुत गर्म नहीं करना, थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसमें हम ये जो हलवा है मैश किया हुआ ये डाल देंगे। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि हमारा जो घी है थोड़ा सा गर्म था। तो अब जी इसमें हम इसको पकाएंगे
और इसको इतना पकाएंगे कि ये जो पानी है ये ड्राई हो जाए। और आपने इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पर ड्राई करना है और बहुत ही एहतियात से करना है। यहाँ पर इसमें से छींटे भी पड़ते हैं और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ही एहतियात से आपने इसको बनाना है। तो जैसे ही आपको इसको भूनते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो जाए तो आप देखें कि इसका पानी ड्राई हो गया, घी अलग हो गया, किनारों में नज़र आ रहा है। तो आपने इसमें चीनी शामिल कर देनी है। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 प्याली चीनी शामिल कर रही हूँ और चीनी को हम इसमें पकाएंगे। और जैसे ही चीनी पक जाएगी इसमें तो जनाब ये हमारी रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये बिल्कुल तैयार है। और अब जी हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। फ़ाइनल लुक को मिस मत कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है इसकी फ़ाइनल लुक। तो चलें आपको दिखाते हैं फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पर जी हमने इसको डिश आउट कर लिया और यहाँ पर मैंने कुछ बादाम लिए और इनके साथ मैंने फ्लावर बना लिए जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और इसके साथ ही मैंने 2 से 3 काजू, बादाम, पिस्ता, इन सारी चीज़ों को बारीक बारीक कटिंग कर लिया और इनको राउंड शेप में बिखेर दिया। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े का लग रहा है और ये बहुत भी टेस्टी बना है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।